नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 अगस्त 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी तैराकी प्रतियोगिता में सृजन सिंह ने कौन सा पदक है जीता है? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक है इन्होंने अपने नाम किया है। 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में सृजन सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक है जीता है। 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश के सृजन सिंह ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रजत व 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर सृजन सिंह ने कौन से पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा रजत जीता है इन्होंने। साथियों 200 मीटर का जो इवेंट था उसके अंदर तो रजत है, कौन सा पदक है? रजत जीता। और 50 मीटर का जो इवेंट था उसके अंदर कांस्य पदक अपने नाम किया। यानी टोटल इन्होंने साथियों 2 पदक हैं जो अपने नाम किए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में सृजन सिंह ने कुल कितने पदक जीते? 2। और इनका संबंध है जो साथियों उदयपुर से रहेगा, ये भी आपको याद है रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ पर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन है शामिल हुए? तो साथियों आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं जो साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ पर है जो साथियों मुख्य अतिथि के तौर पर है जो शामिल हुए हैं। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट ये रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट ये साथियों क्वेश्चन है रहने वाला है। जगदीप धनखड़ जी हैं जो साथियों अपने है जो मुख्य अतिथि के तौर पर है जो शामिल हुए, यानी 2 दिवसीय दौरे पर ये साथियों जोधपुर आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नरसिंह राजपुरोहित प्रतिमा पुरस्कार है जो किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम रतन लटियाल। किसको दिया गया है? डॉक्टर राम रतन लटियाल को है जो साथियों नरसिंह राजपुरोहित प्रतिभा पुरस्कार दिया गया है। नरसिंह राजपुरोहित प्रतिमा पुरस्कार डॉक्टर राम रतन लटियाल को उनकी पुस्तक राजस्थानी साहित्य खास और संकल्पना के लिए दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि उनकी पुस्तक राजस्थानी साहित्य खास और संकल्पना के लिए दिया गया है। हाल ही में नरसिंह राजपुरोहित प्रतिमा पुरस्कार किसे? डॉक्टर राम रतन लटियाल को दिया गया है। उनकी जो ये कीर्ति है याद रखिएगा, राजस्थानी उनकी पुस्तक राजस्थानी साहित्य खास और संकल्पना के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा मेडिकल इंजीनियर प्रवेश परीक्षा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथी। यानी प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल इंजीनियर प्रवेश परीक्षा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल इंजीनियर प्रवेश परीक्षा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के हेतु साथियों है जो साथी पोर्टल है जो लॉन्च किया है। तो सरकार के द्वारा साथियों ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जाएगा। राजस्थान की जन आधार योजनाओं को किस राज्य द्वारा लागू किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा है जो साथियों जो राजस्थान की जन आधार योजना है उसको लागू करने का विचार चल रहा है, इसे हमने कल भी देखा था। इसके अलावा साथियों अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेशन के अंदर देखते हैं वो देखते हैं सूजस सार। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान बना जन अभियान। ये जो हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में मनाए गए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत एक ही दिन में 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान रच दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को करौली जिले के पोदरा में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम में पौधारोपण किया। शिक्षा विभाग द्वारा सर्वाधिक 85.37 लाख का पौधारोपण किया गया। राजस्थान में आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से राज्य में भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत इस वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथियों ये जो जिलावार है जो साथियों की अजमेर में मनरेगा, वन विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभाग कुल कितने, ये सबका डाटा है जो इसके अंदर दिया गया है। जो चीज़ें अपने लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपने जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। मुख्यमंत्री ने सलूम्बर विधायक स्वर्गीय अमरपाल मीणा को है जो श्रद्धांजलि दी। यानी हमने कल पढ़ा था कि
प्रदेश के किस विधायक का हाल ही के अंदर है जो साथियों निधन हो गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका सोलंबर से भाजपा भाजपा विधायक कौन है? अमरपाल जी मीणा का है जो साथियों निधन हो गया। गेल इंडिया के साथ 4200 करोड़ रुपए के एमयू 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए तत्परता से कार्य करी है। श्री नागर ने जयपुर में आयोजित राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट 2024 में कहा कि हमारी सरकार ने मात्र 7 माह की अल्पावधि में कुसुम सी योजना में 8386 मेगावाट के कार्य किए हैं। इस अक्षय ऊर्जा परियोजना को धरातल पर मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के ऊर्जा उपक्रमों को मजबूती से साझेदारी राजस्थान जल्द ही ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अन्य राज्यों को बिजली भी उपलब्ध करवाएगा। ये सब इसके अंदर बताया गया है। इस अवसर पर आरवीयूएन तथा गेल इंडिया के बीच है जो साथियों एक समझौता हुआ है। इस एमयू के माध्यम से गेल इंडिया धौलपुर में स्थापित 330 मेगावाट और रामगढ़ में स्थापित 217.5 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुशल एवं उपयुक्त क्षमता पर संचालन के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से हस्तांतरित करने की तलाशना हस्तांतरित करने की संभावनाओं को तलाश रही है। साथ ही अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के 750 मेगावाट और सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जाएं स्थापित की जा रही है। इसके माध्यम से 4200 करोड़ रुपए का है जो साथियों निवेश होने वाला है। ये गेल इंडिया के साथ है जो सरकार के द्वारा 4200 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक घरों प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री के अपील अभियान से जुड़कर एक बार फिर इतिहास बनाएंगे। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत राजस्थान में 13 से 15 अगस्त तक घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों से अपील किया है कि इस अभियान से जुड़े और अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराकर एक बार फिर इतिहास बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि कब से? तो साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो 13 से 15 अगस्त तक है जो हर घरों में और प्रतिष्ठान है वहां पर साथियों आप तिरंगा फहरा पाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर एक बार फिर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान वर्ग स्तर पर प्रारंभ होगा। इस अभियान से जुड़कर फिर एक बार इतिहास बनाएंगे। 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों और जो साथियों बताया गया है उस पर सेल्फी आप अपलोड कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान है जो 13 से 15 अगस्त तक चलने वाला है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से बन रही थी करंट अफेयर से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। साथ ही इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं सूजस के अंदर, जैसे साथियों जो ये एमओयू हुआ है इसके अंदर किस किस चीज़ों पर है जो विस्तृत रूप से कार्य किया जाएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैं आपके साथ सूजस शेयर करता हूँ। यानी सूजस के अंदर साथियों जो भी डाटा होते हैं वहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कन्फर्म बनता है और इससे साथियों आपको ये फायदा होगा कि इससे बाहर कोई भी लेवल का अगर करंट अफेयर्स बनता है तो वो आपका बाहर नहीं जाएगा, यानी अपने अन्य जो स्टूडेंट हैं उनसे आगे रहेंगे। स्मार्ट स्टडी की जरूरत है साथियों। सूजस के अंदर चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर सीधे के सीधे क्वेश्चन साथियों सूजस सार के अंदर से पूछे गए थे। तो ये सब चीज़ें साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी सेशन को मैं साथियों लंबा खींच सकता हूँ लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है कि जो अपने जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके हित में क्या है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि जो अपने हित के अंदर चीज़ें हैं वहाँ से अपने को तैयारी करनी चाहिए और उसी से साथियों आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको साथियों कम समय में बेहतर कंटेंट यानी इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी सुविधा आपको ई नोट्स के माध्यम से वहां पर कम रेट के अंदर दी जा रही है। इसके अलावा ऐप को अगर आप डाउनलोड कर पाएंगे तो वहां पर आपको साथियों डेली करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। इसके अलावा साथियों वहां पर डेली क्यूज भी आपको है जो प्रोवाइड करवाई जाएगी जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं साथियों। लगातार संडे को भी आपको करंट अफेयर्स मिलता है मात्र 10 मिनट के अंदर
आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो रहा है। ये चीज़ें अब आपको समझनी होगी कि स्मार्ट स्टडी के लिए क्या करंट अफेयर्स 1 घंटे का ज़रूरी है या 10 मिनट का ज़रूरी है। यहाँ पर साथियों किसी भी प्रकार का वॉच टाइम का खेल नहीं है। जो चीज़ें हैं स्पष्ट है और जहाँ से प्रश्न बनेगा वही चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी। यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स का साथियों अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको डेली क्यूज है जो वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है और जो भी महत्वपूर्ण सूचना शिक्षा विभाग से संबंधित होती है वो इंस्टाग्राम पर शेयर आपके साथ कर दी जाती है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से साथियों। धन्यवाद।